हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीटिंग पैशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये वाला नीटिंग डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, ये लेडीज़ कार्डिगन में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये वाला डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बहुत ही सुंदर सा सिंपल सा डिज़ाइन है। इसमें रॉन्ग साइड में कोई डिजाइन नहीं होगा, उल्टी साइड इसकी हम उल्टी ही बनाएंगे। और ये 16 रोज रिपीट जो है वो पैटर्न है। तो 16 रोज ये रिपीट होगी इसमें। और हम इसके लिए हमें फंदे चाहिए 10 के मल्टीपल्स प्लस एक हमें एक्स्ट्रा स्टिच चाहिए और 2 एज स्टिचेस। मतलब हम इस तरह से डालेंगे, जैसे मैंने इसमें डाले 10, 20, 30 और एक फंदा एक्स्ट्रा और 2 एज स्टिच। तो आपको आपके जिस भी प्रोजेक्ट में ये डालना है उस हिसाब से फंदे जो हैं वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। 10 + 10 + 10 करके और 1 एक्स्ट्रा स्टिच प्लस 2 एज स्टिचेस। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप जिस भी प्रोजेक्ट में बनाएंगे तो इसकी आप बॉर्डर तो बनाएंगे। उसके बाद हम इसकी जो बेस लाइन बना लेंगे, एक सीधी और एक उल्टी की। फिर ये सीधी साइड से हमारा जो है ये डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो देखिए, इसकी फर्स्ट रो में देखिए मैंने सैंपल के लिए इसमें फंदे डाले हैं 43, सॉरी मैंने 33 डाले हैं इसमें। सैंपल के लिए ये 33 स्टिचेस डाले हैं। 10 + 10 + 10 30 और एक एक्स्ट्रा स्टिच और 2 एज स्टिचेस। तो इसकी फर्स्ट रो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट रो में हम क्या करेंगे, पहला फंदा एज स्टिच उसको हमने सीधा उतारा, फिर हम 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 और 3। फिर हम 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे इस तरह से 2 फंदों का 1 किया, और फिर उसके बाद हमने धागा अपनी तरफ करना है जाली बनाने के लिए, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ यहीं पे रहने देंगे और ये फंदा यहाँ के स्लिप करेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। और अब हम यहाँ पे जो है, अगर तो हम सिंगल बना रहे होते तब तो हमारे यहाँ पे लास्ट में हम 3 सीधे बनाते, लेकिन हमारा ये सारा है तो इस तरह से अब यहाँ पे बीच में 5 आएंगे। तो हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, फिर 2 फंदों का हमने 1 कर देना, यहाँ पे 2 का 1। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ स्लिप और ये बैक लूप से 2 फंदों का 1 कर देंगे। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 हो गए, 3 4 और ये 5। फिर वही रिपीट करेंगे, हम 2 का 1 करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, और लास्ट में हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और एज स्टिच भी हमारा सीधा। तो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो हमारी रॉन्ग साइड है, इसको हम उल्टा बनाएंगे। सारी रॉन्ग साइड हमने उल्टी उल्टी बना लेनी है। अब आगे हम इसकी थर्ड रो में, देखिए थर्ड रो में हमने क्या करना है, पहला फंदा ऐसे उतारा सीधा, आगे वाले 2 फंदे सीधे, 1 2 फिर 2 का 1 करेंगे, इससे 2 फंदों का 1 किया, फिर एक फंदा ये वाला जाली वाला इस बार हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे पे ये जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा और ये फिर स्लिप और दोनों फंदों को बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। देखिए इस तरह से बनेगा। फिर उसके बाद हमारे 3 फंदे सीधे, 1 2 3। यहाँ पे लास्ट टाइम 5 थे, अब 3 रह गए। फिर वही हम रिपीट करेंगे, 2 का 1, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ जाली के लिए एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा और ये स्लिप 2 का 1, फिर 3 फंदे सीधे। यही रिपीट करते जाएंगे हम, जितने हमारे पैटर्न होंगे ये 3, फिर 2 का 1, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, जाली बनाएंगे ये सीधा बना के, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा और फिर स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 करेंगे और 2 फंदे सीधे और एज स्टिच भी हम सीधा बना लेंगे।
ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है, फोर्थ रो रॉन्ग साइड। अब आगे हमारी फिफ्थ रो में। तो देखिए फिफ्थ रो में हमने क्या करना है, ये फंदा ऐसे उतार के एक फंदा सीधा, फिर 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, हम ऐसे 2 फंदों का 1 किया, फिर हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ, ये फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे जाली बनाने के लिए, 2 फंदे सीधे, और फिर ये स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1। अब हमारा यहाँ पे जो है वो एक फंदा सीधा रह जाएगा। फिर अब वही रिपीट करेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ जाली बनाएंगे, ये फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे, 1 2, स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, 2 का 1, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे बनाएंगे हम, और ये स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1, ये एक फंदा सीधा और एज स्टिच भी सीधा। तो हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम इसकी सेवेंथ रो में। तो देखिए सेवेंथ रो में हमने क्या करना है, ये फंदा हमने ऐसे उतार के, ठीक है, एज स्टिच को ऐसे सीधा उतारा, अगले 2 का 1 कर देंगे हम, ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, देखिए ये इस तरह से बनता जाएगा हमारा। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3 का 1 करेंगे, पहले हम 2 का 1 कर रहे थे, अब 3 का। तो देखिए ये पहला फंदा स्लिप करके 2 को हम एक साथ बनाएंगे, और ये इसको ऐसे घुमा के ऐसे उतार देंगे, देखिए ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, फिर उसके बाद फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ जाली बनाने के लिए एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर वही करेंगे हम, पहला फंदा ऐसे उतार के स्लिप कर लेंगे इस ऐसे, और फिर अगले 2 को हम 2 का 1 करेंगे, और इस स्लिप किए हुए फंदे को इसके ऊपर से ऐसे घुमा के उतार देंगे। तो ये 3 का 1 हो गया हमारा। फिर वही 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ जाली बनाएंगे हम, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और फिर ये हम स्लिप स्लिप करके ये 2 का 1 कर देंगे। तो हमारी सेवेंथ रो कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम इसकी नाइन्थ रो में। तो देखिए नाइन्थ रो में हमने क्या करना है, आप देखिएगा, यहाँ से थोड़ा चेंज है। पहला फंदा हमने ऐसे ये वाला ऐसे एज स्टिच ऐसे ही उतार लिया, और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, हम जाली बनाएंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में ही, फिर ये स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। अब हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और 5 फंदों के बाद हम 2 का 1 करेंगे, ऐसे 2 का 1, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और एक फंदा सीधा, और फिर जाली, धागा अपनी तरफ, और ये स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बनाने के बाद ये 2 का 1 करेंगे हम, 2 फंदों का 1 किया, फिर धागा अपनी तरफ जाली बनाने के लिए एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ जाली बनाने के लिए, और हमने ये स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर हम यहाँ 2 का 1 करेंगे, और धागा अपनी तरफ जाली बनाने के लिए एक फंदा सीधा, और एज स्टिच को भी हम सीधा ही बना लेंगे। तो हमारी 9th रो कंप्लीट होगी है। अब आगे हम इसकी 11th रो में। देखिए 11th रो में हम क्या करेंगे,
पहला फंदा तो हमने ऐसे उतार लिया स्टिच, फिर एक फंदा बनाएंगे और धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा, ये जाली बनेगी यहाँ पे, एक फंदा सीधा और फिर वही स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। और अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, पहले हमने 5 बनाए थे ना, अब 3, 1 2 और ये 3, फिर 2 का 1 कर देंगे ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ, ओके नहीं सॉरी, 2 का 1 करने के बाद एक फंदा सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, ये जाली बना ली हमने, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा बना के ये स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 किया, 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3, फिर हम 2 का 1 करेंगे और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा और ये स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और फिर ये स्लिप स्लिप और बैक लूप से, सॉरी इसमें हम स्लिप नहीं करेंगे, इसमें हम लास्ट में 2 का 1 करेंगे, मतलब बैक लूप से नहीं करेंगे, फ्रंट से ही करेंगे यहाँ पे, जैसे ही 2 का 1 करेंगे और एक फंदा सीधा और फिर धागा अपनी तरफ जाली बनाने के लिए एक फंदा ये सीधा बना के स्टिच भी सीधा। तो ये हमारी 11th रो कंप्लीट हो गई है। तो अब आगे हम इसकी 13th रो में, देखिए 13th रो में हमने क्या करना है, पहला फंदा तो हमारा स्टिच है, उसको ऐसे उतार लिया, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे जाली के लिए, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2, देखिए 2 फंदे सीधे बनाने के बाद हम करेंगे ये स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। फिर अब हमारा यहाँ पे एक फंदा सीधा आएगा, फिर हम आगे इस तरह से आगे से 2 का 1 कर देंगे और फिर हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2, फिर जाली बनाने के लिए धागा आगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे जाली बनाने के लिए 2 फंदे सीधे, 1 2 और फिर हमने वही स्लिप स्लिप करके 2 का 1 करना है, स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1, फिर एक फंदा सीधा हमारा, अब हम 2 का 1 करेंगे फ्रंट से, इस तरह से 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे और फिर स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1 करेंगे और ये एक फंदा सीधा और अब इन 2 फंदों को हम फ्रंट से ऐसे 2 का 1 कर देंगे, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा और स्टिच को भी हम सीधा बना लेंगे। हमारी 13th रो कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम इसकी 16th रो में, सॉरी 15th में, तो 15th रो में देखिए हमने क्या करना है, पहला फंदा ऐसे एज स्टिच उतार के एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और 3, फिर अब देखिए हमने क्या करना है, ये स्लिप किया धागा, सॉरी फंदा ऐसे और आगे वाले 2 का 1 करेंगे और इसको इसके ऊपर से घुमा के ऐसे उतार देंगे। तो ये हमारा 3 का 1 हो गया। अब फिर हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, वही रिपीट करेंगे हम, फिर से हम धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 और फिर ये धागा ऐसे ये फंदा ऐसे स्लिप करके आगे वाले 2 का 1 करेंगे और इसको इसके ऊपर से घुमा के ऐसे उतार देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, फिर ये धागे इस वाले फंदे को स्लिप करेंगे, आगे वाले 2 का 1 और इसको इसके ऊपर से घुमा के ऐसे उतार देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2
3 और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बना लेंगे और एज स्टिच भी हमारा सीधा। तो हमारी ये 15th रो कंप्लीट होगी है। 16th रो इसकी हम रॉन्ग साइड की है, उसको उल्टा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी मैंने 16th रो कंप्लीट कर लिया और हमारा ये पैटर्न तैयार हो गया। देखिए ये 16th रो पैटर्न है ये इतना, और देखिए ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।